नाम लेकर के हम अपना मुंह खराब नहीं करना चाहते हैं। ठीक, करारा तमाचा मुंह पे मारा गया है भाजपा की तरफ से। और जलाएंगे, घर में दीपक जला के दीपावली मना करके पटाखा फोड़ करके आपको हम जलाएंगे। साथियों नमस्कार, मैं हूं भगीरथ कुमार सिंह, ऑल न्यूज बिहार 99 में आपका स्वागत है। और मैं अभी जहां पे खड़ा हूं, ये भाजपा का जिला स्तरीय संगठन को मजबूत करने के लिए एक बैठक रखा गया, जिस बैठक में जिला के अलग अलग प्रखंड से बहुत सारे यहाँ पे कार्यकर्ता लोग आए हैं, इनके प्रदेश से भी आए हैं। तो कुछ यहाँ की कार्यकर्ता है, मैं उनसे बात करता हूँ कि आपका जो यहाँ पर आज की जो आयोजन हुआ, क्या नाम है? कुमार हुआ और हम भाजपा के समान कार्यकर्ता हैं। समान कार्यकर्ता है। तो ये बताइए, जो अभी आज की जो कार्यक्रम है, इसका क्या उद्देश्य है? आज का कार्यक्रम का उद्देश्य था संगठन को मजबूत बनाना, संगठन को ग्रामीण स्तर से लेकर उस शहर के आगे स्तर तक उसको मजबूत करना। और हमारे कार्यकर्ता को बड़े बड़े पदाधिकारी द्वारा मार्गदर्शन किया गया कि हमारे भाजपा को 2024 के आने वाले चुनावों में और कैसे बूथ स्तर से लेकर और लोकसभा स्तर तक हमको कैसे मजबूत करना है, इस बारे में यहाँ पर गहन मंथन हुआ और चर्चा। कितनी संख्या में आज यहाँ पे आए होंगे? यहाँ पर लगभग हमारे प्रदेश से और बहुत सारे जिला से भी बहुत सारा पदाधिकारी आए थे, जो लगभग 20-30 की संख्या में थे। और हमारे टोटल कुल कितने होंगे? टोटल कुछ 40 के आसपास हमारे कार्यकर्ता थे, जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं भाजपा के। वो यहाँ पर आके बाइट के हमारे छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर से सबको मजबूत करने के लिए सलाह विचार दिए। क्या आप वहाँ पे बैठे हुए हैं? कुछ वरिष्ठ कार्यकर्ता है, चलिए मैं उनसे पूछता हूँ। भैया नमस्ते। आज का जो ये जिला स्तरीय कार्यक्रम हो रहा है, इसका क्या उद्देश्य था? ये उद्देश्य है 2024 जो आगे में है ना, उस पर हम लोग सब कार्यकर्ता के साथ बैठक करके उस पर 400 पार का जो हमारा मोदी जी का नारा है, उसी उद्देश्य से ये हम बैठक किए हैं। इस बार की चुनाव का आपका मुख्य एजेंडा क्या होगा? आपकी पार्टी का क्या होगा मुख्य एजेंडा? गरीब कल्याण वर्ष जो हम लोग मना रहे हैं, वो तो कहीं किसी से छुपल नहीं है, वो आप देख रहे हैं। इंडिया गठबंधन तो कह रहा है कि हमसे डरा हुआ बीजेपी जो है पूरे बेचैनी में ये सब कर रहा है। अरे ये तो सब मिल करके भाजपा के साथ तो बार बार नया गठबंधन बनाता है, उससे कुछ होने जाने वाला है उससे। और आपका परिचय क्या है भैया? जी मेरा नाम रंजन चौधरी। बीजेपी में तो बहुत दिन से है, किस पद पे है? अभी तो फिलहाल हम मंडल के प्रभारी हैं। ठीक है, तो हम आते हैं इधर से, आइए। आप महोदय, आपकी परिचय? हम तो एक पत्रकार के रूप में यहाँ उपस्थित हैं। तो पूरे नेता के बगल में कुर्सी लगा के बैठे हैं। पत्रकार नेता का गठबंधन एक अलग गठबंधन होता है। पत्रकार और नेता का गठबंधन रहता है। अच्छा चलिए ठीक है। सर, आप जो आज की प्रोग्राम में जो आए हैं, यहाँ की उद्देश्य, आज की क्या उद्देश्य है? मेन तो उद्देश्य है यही कि 2024 में जो हमने लक्ष्य रखा है, राष्ट्रीय लक्ष्य जो रखा है 400 के पार, उसी निमित्त पूरा जिला स्तरीय कार्यकर्ताओं की एक बैठक है। और हम सारे कार्यकर्ता को फिर से इसके लिए मोटिवेट करने के लिए आए हैं, रिन्यूअल करने के लिए आए हैं, उसकी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए आए हैं। और पार्टी ने जो तय किया है लक्ष्य, जो कार्यक्रम, उसको बताने के लिए, उसको उस पर लग जाने के लिए, उसको उसके सफलता। देखिए साथियों नमस्कार, मैं ये बात, मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा। बीजेपी का प्रत्येक जो भी चुनाव है, उसकी चुनावी एक एजेंडा होता है। और बीजेपी के एजेंडा में धारा 370-35 से हुआ, या श्री राम जन्मभूमि हुआ, या 3 तलाक हुआ, वो सारे चीज़ पे काम किए। लेकिन मैं आज जानने के प्रयास करूंगा, जो 2024 की चुनाव होगा, उसमें बीजेपी की एजेंडा क्या होगी, कम से कम उसकी क्या एजेंडा होगी, आप उस एजेंडा पे बोले। इस बार हर चुनाव में बीजेपी के एक ने एक 2-4 मजबूत एजेंडा होता है। जैसे धारा 370-35 से हुआ, श्री राम जन्मभूमि हुआ, 3 तलाक हुआ, वगैरह बहुत सारे चीज़ें। लेकिन इस बार 2024 के चुनाव में आपके बीजेपी की क्या एजेंडा है? अभी तो आप देख रहे हैं मोदी जी की गारंटी बारी गाड़ी पूरे हिंदुस्तान में घूम रहा है। नहीं, इस बार ये गारंटी, ये एजेंडा नहीं है। ठीक है, इस बार का क्या एजेंडा है? ये तो अभी जब लगभग सब आदमी से वहाँ देख रहे हैं तय होने वाला है। एजेंडा तो गरीब कल्याण वर्ष हम लोग मना रहे हैं, गरीब का उत्थान करना। जो अंतिम पार्टी के बाद जितने भी पार्टी हैं, सब गरीब कल्याण काम ही कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन फिर भी आप जिस बिहार प्रदेश से हैं, इस प्रदेश को मजदूरों की फैक्ट्री बोला जाता है। तो यहाँ के लिए आप क्या कर रहे हैं? यहाँ तो जब हमारा बिहार में सरकार बनेगा, अभी तो हम केंद्र की जो योजना यहाँ बिहार में देते हैं, यहाँ बिहार सरकार उसको लागू नहीं करता है, इससे एकदम नहीं लागू करता है। इसलिए हम पिछले से पीछे चल रहे हैं।
अगर हमारा यहाँ बिहार में आगाम विधानसभा का चुनाव होने वाला है लोकसभा के बाद, अगर बिहार में हमारी सरकार बनती है तो एकदम गरीब कल्याण की। क्या बिहार को मजदूरों की फैक्ट्री बोला जाता है, ये दाग को मिटाने का काम नेक्स्ट आप एजेंडा में? एकदम आ गई। मजदूरों का जो केंद्र बिहार को मान रहा है, अगर भारतीय जनता पार्टी बनती है तो ये नाम को हमको मजदूरों का प्रदेश नाम से मिटाना है। चलिए साथियों, मैं एक और चेहरे से मिला रहा हूँ जो कि सांगठनिक बैठक है, इसमें सिर्फ संगठन के मुद्दों पर ही चर्चा हो। संगठन के मुद्दों पे, और इसमें पूरे जिला के जितने भी छोटे बड़े कार्यकर्ता हैं सभी आए होंगे। जिनको आमंत्रित किया गया वही आए। कृष्ण मोहन पप्पू, लोकसभा संयोजक जी। आज की यह बैठक जो आहूत की गई है भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश के निर्देशानुसार सभी प्रमुख लोग, जिसमें मंडल अध्यक्ष हैं, हमारे मंडल के प्रभारी हैं, इसके बाद जिला के भाजपा के पदाधिकारी हैं, मोर्चा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष संयोजक हैं, विधानसभा के संयोजक, विधानसभा के प्रभारी, यही अपेक्षित है। और 22 जनवरी को जो श्री राम जन्मभूमि का जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है, इस प्राण प्रतिष्ठा के विषय में क्या बोलेंगे, समाज को किस तरह की संदेश आप देना चाहेंगे? मैं आप मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन चूंकि हम एक जानकारी दे देते हैं, बलिया नगर भाजपा के अध्यक्ष पद पर हैं, ना कि हम जिला में। अभी हमारी उतनी बड़ी हैसियत नहीं हुई है, कार्य करते हुए हमारी जितनी बड़ी हैसियत थी, पार्टी ने उतना बड़ा जिम्मेवारी हमें सौंपा है और उसका निर्वहन हम सफलपूर्वक हम कर रहे हैं। रहा बात 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा हमारे रामलला का हो रहा है, तो हम संपूर्ण देशवासियों तक अगर आवाज़ मेरा जाए तो हम वहाँ तक अपने आवाज़ को यही पहुँचाना जरूर चाहेंगे कि आप सब लोग अयोध्या के लिए एक साथ कूच मत कीजिए। ठीक, अयोध्या में जो कार्यक्रम हो रहा है उसको आप अपने घर बैठे महसूस कीजिए। और 22 जनवरी को दीपावली से भी बढ़ के माहौल बनाना है, दीपक जलाना है। हम ये नहीं कहेंगे आप अपने हैसियत से बढ़ के करना है, 2 ही दीपक जलाइए, दिल और मन और समर्पण भाव से उसको जलाइए। और विशेष तौर पर उन गैर बोलना तो हम नहीं चाहते, लेकिन चलो प्रयास हम करते हैं, उन लोगों के पास असामाजिक तत्वों को के मुंह पे करारा तमाचा होगा आपके 2 दीपक से, जो कहते थे कि आप विपक्षी राजद वाले तो बोलते हैं, 1 मिनट मुझे बोलने दीजिए। विपक्षी राजद वाले तो ये बोलते हैं कि आपका तबीयत खराब होगा तो क्या हॉस्पिटल जाइएगा या मंदिर जाइएगा, ठीक है, स्कूल जाइएगा या मंदिर जाइएगा, इस तरह की बातचीत हो रही है। इस पे आप बोलना क्या चाहेंगे, क्या उसकी सोच पे क्या बोलेंगे? तो भाई हम कहाँ पीछे हट रहे हैं? 5 एकड़ जो दिया गया था बाबरी मस्जिद के नाम पे, अब बनवा दीजिए ना हॉस्पिटल। उतना बड़ा तो एम्स के पास भी उतना बड़ा जमीन नहीं होगा। लेकिन अगर आपको हॉस्पिटल ही बनाना था, आप दिल्ली और लखनऊ और के बाद आप कहाँ, दो एम्स के बाद आप कहाँ बनवा पाए थे? आज संपूर्ण भारत में एम्स का जो जाल पहुंचा हुआ किसने बनाया? आप देख नहीं रहे हैं। रहा बात आपके, हम किसी भी कथन से पीछे नहीं हट रहे हैं, क्योंकि हमारे आराध्य देव, हमारे जो पूर्वज थे, हमारे रामलला का जो स्थान, जन्म स्थान था, वहाँ तो मंदिर बनता ही और मंदिर बन गया है। और बस औपचारिकता प्राण प्रतिष्ठा का होने का, उनका घर वापसी होने का है। ठीक, वहाँ ना हॉस्पिटल बनेगा ना स्कूल बनेगा, ये हम क्लियर बोलते हैं। अगर बनाना है ना, 5 एकड़ जो बाबरी मस्जिद के नाम पे अलॉट किया गया, आप बना दीजिए, हम आपके साथ जाएंगे। हम खुद अपना इलाज कराने जाएंगे अगर कभी भविष्य में जरूरत पड़ा तो। और जो असमर्थ होंगे उनको अपने खर्चा पे ले जाएंगे। बनाइए आप क्या बात करते हैं हॉस्पिटल? लेकिन ये जगह रामलला के जन्म स्थान के लिए फिक्स था, और वो रामलला ने जब वहाँ पे जन्म लिया है तो वहाँ पे उनका मंदिर ही बनना था और बन गया। ये हम यही तो बात बोलना चाह रहे थे। उन असामाजिकों तत्वों के मुंह पे करारा तमाचा है जो कहते थे कि राम मंदिर हम नहीं बनने देंगे। जो राम, जो आडवाणी जी जो रथ लेके जब चले थे, उनका जो रथ रोकवा समेट के बोले, उसका नाम लेकर के हम अपना मुंह खराब नहीं करना चाहते हैं। ठीक, करारा तमाचा मुंह पे मारा गया इस भाजपा के तरफ से। ठीक, आज वही राम मंदिर बना करके इस भाजपा ने दिखा दिया। और वहाँ पे पूजा जो हमारे मोदी जी खुद रहेंगे, वहाँ पे योगी जी खुद रहेंगे, वहाँ पे विशेष तौर पे आपको देख करके जलना है, आप जलिए और जलाएंगे। घर में दीपक जला के, दीपावली मना करके, पटाखा फोड़ करके आपको हम जलाएंगे। जल के आपको मरना है, मरिए, दाह संस्कार का खर्चा हमसे ले लीजिएगा। ठीक है साथियों, बने रहे ऑल इज बिहार 99 के साथ, आपका भाई भगीरथ कुमार सिंह।